यस, इसमें कोई शक नहीं कि स्पिरिट मूवी का क्लैश होने वाला है सलमान की मूवी के साथ, और ये बहुत बड़ा क्लैश माना जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे ये बोल रहे कि भाई मतलब मैं देख रहा था भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि पैन इंडिया लेवल पे प्रभास का जो स्टारडम है वो ज़बरदस्त है। लेकिन अगर सलमान खान की अगर बात करें, वो अगर अपने फॉर्म में आ गया, जो पुराना फॉर्म था उसका, अगर उसको थोड़ी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती, वो फिल्म अगर सच में उस लेवल की होगी जो उसके फैंस चाहते हैं, तो भाई ये भी अच्छा खासा, क्योंकि एक बात तो है कि इसके जो फ़ैन है वो लॉयल है। वो कमेंट में ब्लॉकबस्टर लिखने वालों में से नहीं है सलमान के फैंस, जो मैं देखता हूँ। तो वो सच में, अरे भाई, वो किसी का भाई किसी की जान जैसी मूवी को भी उन्होंने संडे को 27 करोड़ कमा के दिया था नेट में। वो भी कोई इतने घटिया रिव्यूज़ के साथ सच बोलता हो, 27 छोड़ो या 7 करोड़ ना आता किसी भी कितने ही बड़े एक्टर का। तो ये बात है। और प्रभास का भी ऐसा ही कि प्रभास के जो भी फैंस हैं, अगर वो ख़राब भी मूवी बनाता है तो भी भाई 200-250 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड जाती ही है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे राजा साहब देखो, 450-500 करोड़। और आदि पुरुष देखो, नहीं भी अच्छी थी फिर भी कहा गई ना। मतलब एक बात इन दो फैन बेस में होगी कॉमन, कि अपने अपने हीरो को ये गिरने नहीं देंगे। और स्पिरिट तो भाई ज़बरदस्त ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक बैकग्राउंड है उसके पीछे, संदीप रेड्डी का। तो और सलमान वाली जो फिल्म है, ये बहुत मैटर करता है कि अगर उसको जैसा रोल अगर सूट हो जाता है, उसको सूट होना चाहिए वो रोल, तो भाई वो भी तहलका मचा सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि ये ऐसे फैन बेस का क्लैश होगा जो अपने अपने हीरो के प्रति लॉयल है। ये बात है, चाहे वो फिल्में अच्छी हो या ना हो टाइप का, लेकिन उन्होंने अपने हिस्ट्री में दिखा दिया है, चाहे वो प्रभास के फ़ैन हो चाहे वो सलमान के फ़ैन हो, कि हाँ भाई, अगर अच्छी भी नहीं बनती है तो हम अपने हीरो को नहीं छोड़ते। ये एक फैक्ट है इन दोनों की। तो सिकंदर का जो डिबैकल हुआ था, वो कैसा भी हो, फिर भी कुछ 175-200 वो गई थी। और राजा साहब का कैसा भी डिबैकल हुआ था, फिर भी वो भी 225-250 वगैरह टाइप की गई थी। मतलब एक कोर फैन बेस इनके पास है कि अगर इनकी फिल्में नहीं भी चलती तो इनको 200-250 करोड़ वर्ल्ड वाइड इनके हो ही जाते हैं। ऐसा फैन बेस हर एक के पास नहीं होता है। जब फिल्म के रिव्यूज़ ख़राब आते हैं तो फिल्में 100-150 करोड़, 150 भी मुश्किल है, बट 100 करोड़ करने के लिए भी रुक जाती, मतलब नहीं हो पाता है वो। तो एक सच्चे फैन बेस का ये क्लैश होगा। सलमान के फैंस उसको गिराना नहीं चाहेंगे, सेम गोज़ विद प्रभास। और ये बहुत लॉयल फैन बेसिस का क्लैश होगा। ये बात है, सिर्फ उन एक्टर्स का नहीं होगा। हाँ, अब आप यहाँ पे बोल सकते हो सलमान वर्सेस विवेक ओबेरॉय चल रहा है वो ज़्यादा रदर देन प्रभास। आई एग्री कि वो क्लैश ही वैसा है इन दोनों का। अब क्या करें भाई, पर मुझे समहाउ ये लगता है कि क्या सच में ये दो फिल्में क्लैश होगी। कुछ लोग बोलते हैं स्पिरिट आगे जाएगी, नहीं जाएगी भाई, वाराणसी आ रही है ना बाद में, आगे जा ही नहीं सकती स्पिरिट। उसका अगर शूटिंग कंप्लीट हुआ होगा तो हाँ, प्रभास का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसकी बहुत सी फिल्में आगे जाती हैं। सालार 2 का ज़्यादा कोई अपडेट नहीं है, कल की 2 अभी मेकिंग में है। राजा साहब 3 बार पोस्टपोन हुई थी। तो उसकी कोई भी फिल्म करेक्ट टाइम पे, बहुत रेयरली होता है कि भाई 1-1.5 साल पहले अनाउंस कर दी और वो वहीं पे आई। बट सलमान ने भी अपनी लास्ट की कुछ फिल्में बार बार पोस्टपोन करी है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं। मातृभूमि तो उसके हाथ में नहीं है वो फिल्म, वो तो कुछ इन लोगों ने स्टोरी वोरी भी चेंज करी है, इसलिए अब वो आगे गई है थोड़ी। पर वो भी 2-3 बार पोस्टपोन हुई है। एक्चुअली सच बोलूँ तो दोनों एक्टर्स की फिल्में पोस्टपोन होती रहती है, और दोनों एक्टर्स का फ़ैन बेस लॉयल है। ये दोनों इन दोनों को लेके हम कह सकते हैं कि कॉमन चीज़ है दोनों में ये चीज़। और दोनों ज़रूरी रहता है, मतलब कम से कम आपके एक्टर की फाइनल डेट, डेट इम्पॉर्टेंट है। अगर क्लैश होता है तो भी आपके स्क्रीन्स वगैरह कटने वाले हैं। आपको जितना सोलो में मिल सकते हैं स्क्रीन्स उतना नहीं मिलेंगे, या फिर कोई छोटे मोटे स्टार से अगर आप आपस में ना भिड़ के अगर किसी छोटे मोटे स्टार के साथ क्लैश कर लेते हो, चाहे वो स्पिरिट हो, चाहे वो आपका वो फिल्म का अभी तक टाइटल नहीं अनाउंस हुआ है वो सलमान की फिल्म हो, तो वो ज़्यादा लॉस नहीं देगा। लेकिन जब आप क्लैश ऐसे दोनों का करोगे, तो आप जितना कलेक्शन करना चाहते हो ना लाइफ टाइम, भले दोनों को अच्छी रिव्यूज़ मिल जाए मान के चलो, पर दोनों का जो क्लैश है वो दोनों को एक तरीके से एक लिमिटेड कलेक्शन देगा।
लिमिटेड भी अच्छा ही होगा वो, लेकिन अगर आप वो रिकॉर्ड चाहते हो तो वो एक है, जैसे 1,000 करोड़ वर्ल्ड वाइड सलमान खान को अगर पहली फिल्म चाहिए बाई चांस, 1,000 करोड़ वर्ल्ड वाइड की, क्योंकि 970 या 950 था ना, चाइना में भी रिलीज़ हुई थी बजरंगी भाईजान। तो 1,000 करोड़ चाहिए तो भाई आपको, मुझे जो लगता है क्लैश मुश्किल है। क्लैश में आपकी फिल्म चल तो सकती है, बट क्लैश में आपको 1,000 करोड़ करना ये बहुत बड़ा, क्योंकि भाई स्क्रीन शोज ही नहीं होंगे। और प्रभास को भी अपनी अगर कितना है, थर्ड 1,000 करोड़ चाहिए। बाहुबली 2 थी, कल की थी, सलार 2 देखो, सलार सॉरी सलार 1, वो क्लैश ज़रूर जीती थी, लेकिन क्या हुआ था, 750 गई थी, 270 करोड़ में बनी थी, 750 करोड़ गई थी, सुपर हिट का वर्डिक्ट मिला था। 1,000 करोड़ जा सकती थी, ब्लॉकबस्टर का भी वर्डिक्ट मिल सकता था, इवन ज़्यादा भी जा सकती थी अगर क्लैश ना होता। क्लैश यहाँ पे डैमेज करता है आपको। फिल्म नहीं चलेगी ऐसा नहीं रहता है, बट क्लैश आपके कलेक्शंस को, अगर टक्कर का क्लैश हो किसी बड़े से, अब ये टक्कर का क्लैश होगा, ये कोई छोटा मोटा क्लैश होता तो शायद अलग बात थी। तो पोस्टपोन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इन दोनों फिल्मों में एक चीज़ मुझे कॉमन लगती है इन दोनों में, कि पोस्टपोन तो कोई भी कर देगा। क्योंकि मैं जितना देखा हूँ, इन दोनों की फिल्में कभी भी आजकल टाइम पे नहीं रिलीज़ होती है, पर सलमान ट्राई करेगा कि यार मैं कितने तो दिन बाद सच में आ ही जाऊँ ईद पे। तो ये बात है। तो ऐसे में क्लैश भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं भी होगा, बट फिर वो आपको डैमेज करेगा। मतलब कम से कम लाइफ टाइम जो आप सोच रहे हैं ना, इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए, नहीं भाई, फिर वो नहीं हो पाएगा। हाँ, ये तब हो सकता है जब क्लैश ना हो। और प्रभास की भी फिल्म का जो रिकॉर्ड है बार बार पोस्टपोन होने का, अब फौजी का ही देख लो, अभी भी नहीं आ रही है। तो मुझे इसलिए ज़्यादा कुछ अभी कहना ही नहीं है। हाँ, जो लोग बोल रहे ये पोस्टपोन होगा, नहीं भाई, होने को तो कोई भी पोस्टपोन हो सकता है, और उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई पोस्टपोन होगा। तो इन दोनों की ही जो ट्रैक रिकॉर्ड है रिसेंट, बार बार पोस्टपोन होते रहते दोनों भी, तो ये थोड़ा सा इनके फेवर में नहीं जाता है ये रिकॉर्ड, ये अच्छी बात नहीं है। बाकी आप बताइए अपना ओपिनियन, आप किस फिल्म को सपोर्ट करने वाले और कौन सा फिल्म ये क्लैश जीतेगी। मेरा ओपिनियन है क्लैश 1,000 करोड़ नहीं होने देगा कोई भी फिल्म को, ये थोड़ा मुश्किल है भाई, जो मुझे पर्टिकुलरली लगता है। तो आई होप कि क्लैश ना हो, क्योंकि दोनों फिल्में फिर चले। और ये भी हो सकता है भाई कि क्लैश ना हो, और उनमें से ज़रूरी नहीं कि कंटेंट वाइज ही चलेगी, वो तो फिक्स है। तो ये मैटर भी करता है, लेकिन कि कंटेंट भी होना चाहिए। सो आई होप सो कि फिल्म अच्छी करे, बट आई थिंक क्लैश ना हो ये बेटर होगा भाई बॉलीवुड के लिए, क्योंकि आजकल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है थोड़ा सा, क्योंकि धुरंधर 1 धुरंधर 2 का मैं समझ आता हूँ, टॉक्सिक भाग गया क्योंकि वो भागना ज़रूरी भी था, वरना डिजास्टर हो जाता वो। तो पर बॉलीवुड बार बार नहीं ना भाई धुरंधर जैसी फिल्में बना सकता है, इनको पाकिस्तान पे आ रहा है वैसे भी। तो ये बहुत रेयरली होगा कि बॉलीवुड कोई क्लैश जीत जाएगा साउथ से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आई थिंक ये क्लैश ना हो तो बेटर है, क्योंकि वांगा को पूरा राइट सिस्टम सपोर्ट करेगा भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसका कंटेंट भी खतरनाक ही होगा भाई। एनिमल में वो इस लेवल पे गया था, तो भाई वो स्पिरिट में बहुत ज़्यादा लेवल पे जाएगा, उसका खुद के इंटरव्यू में भी मैंने सुना है। बट मुझे भी लगता है कि कोई ना कोई पोस्टपोन शायद आगे हो सकता है।